हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की क्या अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और उसमें ईथर के बनाने की विधि अपन ने पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ईथर की अभिक्रियाएं। ठीक है। अब देखिए, ईथर जो है ना, ये देखा जाए तो मैं आपको समझाऊं, ये ईथर ROR ये इसका सामान्य सूत्र है। तो देखा जाए तो ईथर में ऐसे कोई भी, यानी ये दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हैं, बीच में एक ऑक्सीजन है, तो ईथर में ऐसा कोई भी फैक्टर काम नहीं करता जिसके कारण ये क्रियाशील हो जाए, है ना। ये बेसिकली देखा जाए तो ये इनएक्टिव कंपाउंड है जो ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी इसमें जो एक बंध है, हम ऐसा देखो, रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ना ही है, तो एक बंध है जो CO बंध है। ठीक है। ये CO बंध, ये R वास्तव में क्या है, एल्किल ग्रुप है, और ये R डायरेक्ट नहीं, यानी CH3 होता है, या C2H5 यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। ये थोड़ा सा दुर्बल बंध है, थोड़ा सा वीक बंध होने के कारण ये थोड़ा टूटता है, और इसी के कारण हम इनकी ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आज हम पढ़ेंगे ईथर का HX के साथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक, किसके साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हम? HX के साथ, है ना। ये HX के साथ अभिक्रिया हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ईथर ले लेते हम, ROR, ये हमने कोई सा एक ईथर ले लिए हैं। ईथर पर हम HX की अभिक्रिया करा दें। HX की जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कहीं पे भी ये बंध जो है, इसके बीच कोई भी एक ऐसा बंध टूटेगा और बन जाएगा एक जगह ROH, और यानी अल्कोहल, और RX यानी एल्किल हैलाइड, है ना। ये एक आइडियल रिएक्शन के रूप में बताया कि जब ईथर पर HX की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक अल्कोहल बनता है और एक एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है। लेकिन वास्तव में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये ईथर तो निष्क्रिय यौगिक है, तो वास्तव में ये HX यानी हम तीन जानते हैं, एक कौन कौन सा, HCl, HBr और HI। वास्तव में इसकी क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी का क्रम ऐसा होता है कि HCl का जो जब आयनन होगा और उसमें जो Cl माइनस निकलता है, इसकी इतनी ये रिएक्टिव नहीं होता कि ये CO बॉन्ड को, यहाँ के C और O एंड C बंध को यहाँ वो तोड़ सके। तो HCl के साथ तो वास्तव में नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो CO बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। ठीक है। HBr के साथ अभिक्रिया होती है, पर काफ़ी कमज़ोर अभिक्रिया होती है, उतने अच्छे से HBr भी नहीं कर पाता, है ना। ये भी दुर्बल ही है, किसके हिसाब से? ईथर के हिसाब से। तो फिर सबसे जो अगर अभिक्रिया हो पाती है तो HI के साथ अभिक्रिया हो पाती है, किसके? ईथर की। ठीक है। वो भी कैसे कंडीशन में? तापमान कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, यानी तापमान अगर उच्च है, अधिक तापमान होना चाहिए, और साथ में ये जो HI या जो लेते हैं, ये कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए, है ना। कंसंट्रेट HI का उपयोग करें, या कमज़ोर है तो HBr का भी उपयोग करें। बहुत रेयर हो जाता है, लेकिन HCl से तो ये अभिक्रिया होती ही नहीं है। तो इस अभिक्रिया को हम इस तरह से देखते हैं कि हुआ, हम आइडेंटिकली, यानी हम पढ़ रहे हैं
सैद्धांतिक रूप से कि हाँ ROH बना और RH बना, लेकिन HCl अभिक्रिया नहीं दी, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो कुछ इस तरह से होगा। HCl सबसे कमज़ोर, फिर उसके बाद HBr और फिर उसके बाद HI। ठीक है, तो अब हम इसकी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेकर। अभिक्रियाएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर अब एग्जाम्पल लेकर देखिए। अगर हमने कोई अभिक्रिया कराई, फॉर एग्जाम्पल हम ईथर ले लेते हैं, सबसे सिंपल ईथर CH3O CH3, ठीक है, डाईमेथिल ईथर। अब हम उस पर करा देते हैं HI की अभिक्रिया। ठीक, बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और HI कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं प्लस करके, हम कंसंट्रेट सांद्र हाइड्रो आयोडाइड है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इसका हम क्रिया करा रहे हैं। तब क्या होगा, कहीं से भी ये एक बंध टूटा और ये जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर जो भी ये बना है मिथॉक्साइड आयन, उस पर ऋण, दूसरे एल्किल पर प्लस। इसी तरह ये भी टूटेगा, ये H प्लस और I माइनस। अब सब माइनस प्लस को आपस में जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, CH3O, O के साथ माइनस है तो H जुड़ जाएगा, OH एल्कोहल, और दूसरे CH3 ये प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में है, तो ये I, यानी मीथेनॉल और मेथिल आयोडाइड क्या क्या बन गया, ये बन गया मीथेनॉल और ये बन गया मेथिल आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों चीजें बन गई। अब ये हो गई, इसमें अपन देख रहे हैं कि कैसा है कि दोनों तरफ एक ही ग्रुप है, यानी ये सिमेट्रिकल कैसा ईथर है, ये सममित है, सम्मिति है इसमें, सम्मित ईथर। अब सम्मित ईथर है तो ठीक है, यदि असम्मित ईथर होगा तो क्या होगा, इसे हम समझते हैं। मिटा दें इसको, चलिए अभी तो जगह है तो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3O CH2 CH3, ये असम्मित है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है ना, असम्मित ईथर है। तो अब इस पे देखिए क्या होगा, कंसंट्रेट जब हम HI की क्रिया कराएंगे तो आप देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, दो संभावनाएं बनेंगी। एक संभावना ये बनेगा कि CH3I हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ से बंध टूट जाए और CH3 CH2OH हो जाए, यानी एल्कोहल बन जाए, यानी मेथिल आयोडाइड और इथेनॉल एथिल एल्कोहल। एक संभावना ये होती है कि CH3OH बन जाए और प्लस CH3 CH2I बन जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर मीथेनॉल बन गया और एथिल आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो ये दो संभावनाओं को समझने के लिए हम थोड़े से उसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक, किसके मैकेनिज्म पर, अगर असम्मित है, ईथर असम्मित है, तब हम देखेंगे क्या संभावना इसकी है या संभावना इन प्रोडक्ट्स की है, किस प्रोडक्ट के बनने की संभावना है, इसको हम थोड़ा सा मैकेनिज्म से समझते हैं। तो इसको ये मिटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, अब हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले H यानी फर्स्ट स्टेप है ना, HI, हमेशा शुरू तो यहीं से होता है, जो अभिकारक होता है वही आयनित हुए और क्या बन गया, H प्लस आयन प्लस I माइनस आयन। ठीक है, अब ये H प्लस क्या करेगा, ये जो असम्मित ईथर है,
ये इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनन, है ना। तो क्या है, आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये डायरेक्ट, चूंकि प्लस है ना, तो ये धन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पर आकर्षित होगा, ऋणायन पर की ओर आकर्षित होगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन यानी CH3, ये O, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, H, ठीक, और यहाँ CH2 CH3, ये बन गया आपका ये, ठीक है। इस पे एक प्लस आवेश आएगा क्योंकि ये अपना लेकर आया है, धन आया है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से उसने बंध बना लिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर धन आवेश आ गया, ठीक। अब सेकंड स्टेप जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर CH3O, यहाँ H, और यहाँ पॉजिटिव आया CH2 CH3। अब क्रिया करने के लिए तैयार है आयोडाइड, यानी यहाँ पर अब ये न्यूक्लियोफाइल, आयोडाइड एज ए क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नाभिक स्नेही के रूप में काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है SN2। क्यों हो रही है SN2, देखो, क्योंकि रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही अभिक्रिया में शामिल है। आपको याद होगा SN1 में क्या होता था, पहले कार्बोकैटायन बनते थे, पुराना बंध टूटता था, फिर उसके बाद नया बंध बनता था, लेकिन यहाँ पर ये पुराने बंध भी बने हुए हैं और न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण भी हो गया, तो दोनों एक साथ एक किस रूप में होगा, इंटरमीडिएट के रूप में होगा। अब आपको मालूम है कि इस न्यूक्लियोफाइल को कहीं भी ये CO या ये CO के बीच में घुसना है, अटैक करना है, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ ज़्यादा अच्छे से, त्रिविम में देखे थे अपन ने कि कहाँ ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का यानी जो एक जालक है या संख्या कम हो, यानी ये बहुत आराम से अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं इसको ऐसे विस्तार करके लिखूँ तो ये H यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये H, ये H, यहाँ H। अब इसको अटैक करना है इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करना है, तो यहाँ पर झुंड ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आक्रमण वो आसानी से नहीं कर पाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध पर आक्रमण करेगा, और इस कारण ये आयोडाइड जो है ये जुड़ा किससे, CH3 से, फिर ये O, फिर ये CH2 CH3 यहाँ से हुआ, ठीक। और यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट क्या बना, CH3I प्लस CH3 CH2OH, ठीक है। यानी अगर असम्मित ईथर है तो आयोडाइड हमेशा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वो एल्किल के तरफ यानी छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, यानी हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा, ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो इसकी मैकेनिज्म से हम समझ गए, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, अब इसको आगे और मैं थोड़ा सा लेके जाती हूँ, हैं, आपकी बुक में भी है और थोड़ा सा हमने पहले देख तो लिए, लेकिन यदि HI आधिक्य में हो, हम थर्ड स्टेप और इसका देखते हैं। यदि HI आधिक्य में है यानी कि HI अगर बहुत अधिकता में है, कंसंट्रेट है, तो जाहिर से हमने कहा भी कि कंसंट्रेट लेना है, तो अगर सांद्र है तो आधिक्य में तो है ही। तो वास्तव में ये जो एल्कोहल हमें मिला था CH3
और CH2OH, ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल मिला है, इथेनॉल। HI क्या करेगा, इसके OH को भी निकाल कर पानी बना देगा ये, ठीक है, और किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फिर CH3, CH2I और प्लस H2O, यानी अल्कोहल हमें मिला ही नहीं, हमें मैथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड दोनों प्राप्त हो गया, हमें अल्कोहल मिला ही नहीं। कब, जबकि HI आधिक्य में हो। और जब हम सांद्र HI लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आधिक्य में है, तो अगली रिएक्शन में ये फिर एथिल आयोडाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यानी ये असम्मित ईथर का केस देख लिए हम लोग कि किस तरह से प्राप्त होता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि असम्मित तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर जितने भी एल्किल ग्रुप हैं ये सब प्राइमरी एल्किल हैं, ठीक है ना, प्राइमरी एल्किल ग्रुप हैं। अगर द्वितीयक और तृतीयक एल्किल ग्रुप अगर मिल जाए तो किस तरह से रिएक्शन होगा उसे हम समझेंगे। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। देखिए, मान के चलते हैं कि एक एल्किल ईथर इस तरह से है जिसमें तृतीयक एल्किल ग्रुप है, टर्शरी, CH3C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ CH3, ये ONCH3। अब एक ग्रुप कैसा है यहाँ पर, ये टर्शरी है, 3 डिग्री है ना। अब आपको मालूम है कि 3 डिग्री यानी टर्शरी टर्शरी एल्किल ग्रुप जो है, जब ये कार्बोकैटायन बनाता है तो इसकी स्थायित्व बहुत अधिक होती है ना। तो इसके कारण यहाँ पर जो पहले अभिक्रिया हुई थी वो SN2 हुई थी और यहाँ होगा SN1। SN1 होने के कारण ये कैसा होगा, ये कार्बोकैटायन पहले बनेंगे। हाँ, कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 और फिर ये CH3, यहाँ पर CH3 और ये प्लस कार्बोकैटायन बना, और यहाँ पर प्लस क्या बन गया है, CH3 और ये O माइनस मेथॉक्सी आयन है ना, ये मेथॉक्साइड आयन है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस है, अब हमें HI जोड़ना है, यहाँ पर हम क्या करें, HI जोड़ें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा आपको, टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड है ना, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, और मेथेनॉल। आ गई बात समझ में? ये भी कैसे टूट रहा है, ये माइनस और ये प्लस के रूप में, ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये प्लस जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। हम अगर प्राथमिक यानी ऐसा ईथर लिए हैं जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप अगर प्राथमिक है तो SN2 अभिक्रिया होगी, ध्यान है, SN2 होगी, और आयोडाइड किसके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ एल्किल ग्रुप छोटा वाला है। और यहाँ पर यदि हमने तृतीयक ले लिया, द्वितीयक में भी यही केस होने वाला है, द्वितीयक भी ले लिया तब भी उस कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके साथ आयोडाइड जुड़ेगा। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसको लिखिए जब तक। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं, किसके साथ, हम देख लेते हैं फिनॉल के। अगर एरोमेटिक ईथर है, ये देखिए, ये O, यहाँ पर CH3, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए जहाँ डाउट नहीं है वो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये बंध यहाँ से टूटी तो ये मतलब ये ग्रुप मिला अपने को C6H5 माइनस, उससे अच्छा हमें मालूम है कि फेनिल है ना, फिनॉक्साइड आयन जो है ये बहुत स्टेबल होता है, इसलिए बंध कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये माइनस के साथ ये और ये
ऐसा। तो क्या बनने वाला है ये देखिए, ये यहाँ पर एक चीज़ बनेगी वो है फिनॉल और प्लस बन जाएगा मीथेनॉल। ये सिंपल अभिक्रिया है, एक फिनॉल बन गया और एक मीथेनॉल बन गया, ठीक है ना। तो हमने इसे हम कहते हैं एनीसॉल, ठीक, एनीसॉल है। और यहाँ पर ये सिंपल रिएक्शन, अगर क्वेश्चन उठे कि क्यों ऐसा, तो फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के कारण ये जो है फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलिटी के कारण ये माइनस के रूप में रहेगा और आखिरी में इसका ये माइनस है तो H आके फिनॉल बना दिया और ये CH3 सॉरी गलत CH3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ OH और CH3I, मैथिल आयोडाइड, गलत हो गया था, देखना सुधारो है, यहाँ पर H और यहाँ पर I, मैथिल आयोडाइड। तो ये है रिएक्शन किसकी, ये रिएक्शन है ईथर की, किसके साथ, HI के साथ। तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। देखिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि SN1 और SN2 ध्यान रखिए, यदि प्राइमरी एल्किल ग्रुप है किसी भी क्रियात्मक समूह वाले यौगिक में, तो वहाँ पर SN1 होगा, SN2 होगा। वो SN2 अभिक्रियाएं जो हैं वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप वाले यौगिकों में बहुत आसानी से होती हैं, यानी उस पर जो क्या होते हैं कि दोनों एक साथ होगा, दोनों रिएक्टेंट एक साथ भाग लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो पद है उसमें 2 SN2। और जहाँ पर एल्किल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी हो, वहाँ पर जो है कौन सा होता है, SN1 यानी कार्बोकैटायन बनते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिए। तो ठीक है, पढ़ाई तो हो गई, तो फिर से वही बात, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।